संध्या। मैं आप सभी का अपना विष्णु कुमार चौरसिया आज के रंगारंग कार्यक्रम न्यूज की खिचड़ी में आप सभी का स्वागत करता है। आज संध्या को होगा आर या तो पार। आप सभी के लिए होगा बातों के बीच में एक घमासान युद्ध, जिसमें एक पक्ष कहेगा अब पक्ष होगा और एक होगा विपक्ष। आज का मुद्दा है, आज के समय ज्ञान की प्राप्ति के लिए धन अनिवार्य है। यह सच्चा ज्ञान साधन और सफलता और के प्रयोग किया जा सकता है। हमारे विपक्ष के तरफ से है अरे बोल हमारे विपक्ष के तरफ से केमिस्ट्री वाले के संपादक अनु कुमारी और उनके साथ है लोगों के चहेते मोटिवेशनल स्पीकर सुदीपा महेश्वरी। विपक्ष पक्ष की ओर में है स्वतंत्र भारत के संपादक प्रणव गोस्वामी और एनसीईआरटी के अध्यक्ष डॉक्टर मुस्कान सिंह। मेरा सवाल यह है पक्ष की ओर से कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या धन्य हमारे लिए आवश्यक है? जी, मेरा मानना है पैसे से ही अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि आज के वक्त में पैसा ही बोलता है। जितनी अच्छी शुल्क उतनी अच्छी शिक्षा। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, हमारे जितने बड़े बड़े नेता अभिनेता हैं, उनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ने जाते हैं। वहीं हमारे जो किसान और जवान हैं, उनके बच्चे यहीं पे घिसी पिटी शिक्षा ले रहे हैं, उच्चतम शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। जी हाँ, आपने एकदम सही कहा। घिसी पिटी शिक्षा ले रहे हैं, उत्तम शिक्षा नहीं ले रहे हैं। हमें उत्तम शिक्षा की जरूरत है, घिसी पिटी शिक्षा की जरूरत नहीं है। देखिए, शिक्षा तभी मिल सकती है, अच्छी शिक्षा, क्योंकि जब हमारे पास पैसा हो। हमारे पास धन का कमी है, और जो जिन लोगों के पास धन है। किसने बोला धन की कमी है? क्या हमारे पास फंड्स नहीं है? क्या हमारे पास शिक्षा के प्रोग्राम्स नहीं है? ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमारे लिए है। सरकार के पास पैसा है, लेकिन वो अपने जीडीपी का कुल 4.6% ही शिक्षा पे खर्च करता है। आप हमारे देश में क्यों देख रहे हैं? आप अन्य देशों को क्यों नहीं देखते? वो कितने खर्च कर रहे हैं? हमारे देश की हमें प्रगति पे ध्यान रखना है, और दूसरों देश से सीखना है कि वो अपने प्रगति पे कैसे पैसा खर्च करते हैं। ऐसे बहुत सारी देशें हैं जहां पे निःशुल्क शिक्षा मिलती है, और वो बहुत ही ज्यादा विकसित देश है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, ऐसे देशों में फ्री निःशुल्क शिक्षा मिलती है। बात वही आ रहा है कि शिक्षा को मजबूत करने के लिए पैसों की जरूरत है। देश पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे देश पैसा ही नहीं खर्च करता है। अभी आपने बोला कि पैसे पढ़ते हैं। शिक्षा के लिए अगर पैसे प्रदान कर रहे हैं तो कहां से गिटी-पिटी पढ़ेंगे? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। नहीं समझना है। ऐसा कैसे होता है कि नहीं समझना है? आप तर्क रखिए ना, हमको समझना नहीं, हमको पता हम सही है। आपका तर्क बेबुनियाद, बेफिजूल है। आप ये कैसे कह सकते हैं? आपको बात समझना पड़ेगा, यहाँ पे क्या जरूरत है, क्या जरूरी नहीं है। आप अगर दूसरे देश से हमारा कंपेयर कर रहे हैं, तो उनकी गलतियों को भी हमें देखना पड़ेगा, उनकी अच्छाइयों को भी देखना पड़ेगा। गलतियों से सीखना चाहिए, वही गलतियों को एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। देखिए, बदलते वक्त के साथ शिक्षा प्रणाली भी बदली है। हाँ, बदली है। हमारे डिजिटल एजुकेशन आया है। हम केमिस्ट्री वाली हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। हाँ, तो पहले तो पैसों का लेन देन भी नहीं होता था ना। शिक्षक और एक बच्चे के बीच में गुरु दक्षिणा का सिस्टम था। तो आप गुरु दक्षिणा क्यों नहीं लेते? आप पैसे क्यों लेते हैं? आजकल गुरु दक्षिणा मजबूरी हो गई है लोगों की। लोग इसमें करोड़ों रुपए मांग रहे। करोड़ों रुपए पैसे सबके पास नहीं है। एक किसान करोड़ों रुपए कितने बार खर्चेगा? एक बच्चा को बस डॉक्टर बनाने के लिए, आईएएस बनाने के लिए कितना बार खर्चेगा वो? वही तो बात है ना। बिना पैसा का आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा पैसा नहीं होगा तो आप अच्छे भविष्य पर जा ही नहीं सकते। बच्चों को अगर अच्छा भविष्य देना है, सुनिए, अब निष्कर्ष की ओर हम बढ़ते हैं। पैसों की जरूरत नहीं है। सुनिए, अब निष्कर्ष की ओर हम बढ़ते हैं। इन बातों से निष्कर्ष यही आता है कि पैसों की तो आवश्यकता है, महत्वपूर्ण है, मगर उसकी आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी हमें शिक्षा की आवश्यकता है। इसी शिक्षा को अगर हम इस तरह से ले कि जो बच्चे मतलब उनके पास अगर उनके पास
और इच्छा यहाँ शक्ति समय है समाप्ति की और मेहनत घोषणा। है, तो वो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। दोनों पक्ष से मेरा सवाल है कि एनआईटी, आईआईएम दोनों और आईआईटी तीनों ही संस्थान गवर्नमेंट चलाती है, और क्लैट लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं चारों, और चारों की पढ़ाई बहुत महंगी है। तो अपने अपने तर्क रखिए उदाहरण देते हुए। उदाहरण मैंने बता दिए। पक्ष की ओर से सर, इसके लिए दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे एजुकेशन, वही एजुकेशन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, वही एजुकेशन आप अगर प्राइवेट में जाते हैं तो आपको करोड़ों रुपए मांगेंगे। और वही गरीब बच्चे बहुत सारे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आने के बाद ऐसे हो गए हैं कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एजुकेशन लेते हैं कम पैसों में, और ताकि वो एग्ज़ाम देते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं और वो वहाँ उस पदों को अपनी मेहनत से हासिल करते हैं, ना कि पैसों की दम पे। आपकी तरफ से लेकिन पढ़ाई पूरा कैसे करेंगे? मैम, उसके लिए है प्राइवेट, जो अमीर हैं। अभी आपने देखा नीट का स्कैम भी आया, उसमें थे ना जिनके पास पैसे ज़्यादा थे उन्होंने स्कैम किया, और उसमें भी तो जो मेहनत की वो आगे गए ना। जिनके पास पैसे कम थे वो मेहनत करके आगे गए, और वो जाएंगे, जो मेहनत करेंगे वो आगे जाएंगे। नहीं, फीस कहाँ से पड़ेगी? मैम, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो कम पैसों में पढ़ा रहे होते हैं, बट प्रमोशन का खेल आ जाता है। यहाँ पे लोग प्रमोशंस करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कि हमारे यहाँ से पढ़िए, इतने टॉपर्स निकलते हैं, और पैसे कितने लगते हैं वो कोई नहीं बताता कि कितने पैसे लगते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हम स्टूडेंट लोन ले करके पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, हाँ। है ना? हाँ मैम। लेकिन एजुकेशन कहीं ना कहीं महंगा है। हाँ मैम, महंगा तो है, उसी को तो कम करने की ज़रूरत है ना? ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।